नमस्कार। जय हिंद, सलाम, आदाब। जो समझना है समझिए, वीडियो को देख लीजिएगा जितना समय और जितनी समझ है। लखनऊ विश्वविद्यालय के बच्चे जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में जिन्होंने पार्ट टाइम पीएचडी के लिए किया था अप्लाई, वो सभी इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोगों का प्रवेश परीक्षा का, साक्षात्कार का और सनॉप्सिस का शेड्यूल आया है, जिसके बारे में आपको बातचीत करनी है। वैसे तो बातचीत पूर्व में हो चुकी है, लेकिन फिर सोचा आपको रिमाइंडर करा देते हैं। कुछ बच्चे भूल चुके होंगे, कुछ को याद नहीं होगा, कुछ ने देखा नहीं होगा वीडियो, उनके लिए ये वीडियो है, ठीक। और बहुत सीनियर लोग हैं आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हैं। पार्ट टाइम पीएचडी कौन करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, क्या कंडीशन है, उसके लिए डिटेल में 3-4 वीडियो बन चुके हैं, सभी मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, जाके देख लीजिएगा। और जो सूचना मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूं, उसका आधा भाग लगभग 2 हफ्ते पहले मैं पहले ही शूट करके डाल चुका हूं वीडियो। उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसको ध्यान से देख लीजिएगा कि आपको क्या टाइप करना है, कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, उसकी जानकारी डिटेल में लास्ट की वीडियो में दी गई थी, देख लीजिएगा। अब बात करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की। 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर 2021, 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर 2021 के बीच में उन 25 विषयों का इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है, जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में 20 और 21 के सेशन के लिए पार्ट टाइम पीएचडी में किया था अप्लाई। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। मैं आपको डेट बता दूंगा, समय बता दूंगा, उसके बाद क्या करना है उसको भी बता दूंगा, कैसे करना है उसको भी बता दूंगा। बस वीडियो को बिना स्किप करे हुए देख लीजिएगा, लेकिन मेरे कहने से तो मानेंगे नहीं आप लोग, क्योंकि आप विद्वान हैं और मैं भी विद्वान जैसा ही लगता हूं, अपने आप को मूर्ख प्राणी समझता हूं। तो अब चलते हैं सीधे इस मूर्ख के वीडियो के कंटेंट पर। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी यदि आपने इस विषय से अप्लाई किया है तो 4 तारीख को सुबह 10:30 बजे पहुंच जाइएगा अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में। 4 सितंबर सुबह 10:30 बजे तो समय है, तो 9:30 या 10 तक पहुंच जाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपकी प्रवेश परीक्षा का समय है और डेट है 4 सितंबर सुबह 10:30 बजे। और एक चीज, सभी विषयों की प्रवेश परीक्षाओं का समय सुबह 10:30 बजे दिया गया है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सभी विषयों के नाम बताऊंगा आपको, डेट भी बताऊंगा, लेकिन टाइमिंग कॉमन है कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का समय सुबह 10:30 बजे है और उसके अलावा आपके इंटरव्यू का समय दोपहर 1 बजे है उसी दिन। फिर से सुन लीजिए, 10:30 बजे आपकी प्रवेश परीक्षा है और 1 बजे से आपका इंटरव्यू होगा उसी दिन, जिस दिन होगी प्रवेश परीक्षा पार्ट टाइम पीएचडी लखनऊ विश्वविद्यालय में। लेकिन 4 विषय ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन और एंट्रेंस एग्जाम एक ही समय होना है 10:30 बजे से। तो कौन से ऐसे 4 विभाग है उसकी भी जानकारी इसी वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी, 4 सितंबर सुबह 10:30 बजे एग्जाम और 1 बजे से आपका इंटरव्यू। अरबिक इंक्लूडिंग अरब कल्चर का पेपर है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन 5 सितंबर को। इकोनॉमिक्स का 3 सितंबर, समय कॉमन है। और उसके अलावा है इंग्लिश का 2 सितंबर को, हिंदी का 2 सितंबर को। अब ये याद रखिएगा, हिंदी के बच्चे ध्यान से सुनिएगा, हिंदी के बच्चे 2 सितंबर सुबह 10:30 बजे एंट्रेंस देंगे और उसके अलावा 2, 3 और 4 सितंबर को आपका इंटरव्यू रखा गया है। बच्चे ज़्यादा हैं संख्या में, इसका मतलब क्योंकि 16 सीटें आई थी मेरे ख्याल से। तो हिंदी के बच्चों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2 सितंबर को होगा, पार्ट टाइम पीएचडी का, नहीं कि रेगुलर पीएचडी का नहीं, पार्ट टाइम का। और 2, 3 और 4 सितंबर को सुबह 10:30 और कुछ बच्चों का 1 बजे से इंटरव्यू और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन रखा गया है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 2 सितंबर सुबह 10:30 बजे। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 4 सितंबर 10:30 बजे। लिंग्विस्टिक 1 सितंबर और उसी दिन आपका इंटरव्यू 1 बजे से है, साइंस लिंग्विस्टिक साइंस का भी और लाइब्रेरी साइंस का भी। फिलॉसफी 2 सितंबर एंट्रेंस और 2 सितंबर को 1 बजे आपका इंटरव्यू। पॉलिटिकल साइंस 1 सितंबर को 10:30 बजे एंट्रेंस और 1 और 2 सितंबर को आपका इंटरव्यू रखा गया है, प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जा रहे हैं उसकी जानकारी वीडियो के एंड में आपको बता दी जाएगी। साइकोलॉजी यानी कि फिलॉसफी 3 सितंबर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 4 सितंबर, सोशल वर्क 4 सितंबर 10:30 बजे से एंट्रेंस और सोशोलॉजी 2 सितंबर, अप्लाइड
इकोनॉमिक्स 1 सितंबर एंट्रेंस 10:30 बजे, इंटरव्यू 1 बजे से एंट्रेंस 10:30 सॉरी। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 1 सितंबर, कॉमर्स 4 सितंबर, एजुकेशन 2 सितंबर, एजुकेशन के बच्चे खासकर ध्यान दें, 2 सितंबर को एजुकेशन के बच्चों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा और 2, 3, 4 सितंबर को सुबह 10:30 और कुछ बच्चों का 1 बजे इंटरव्यू और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन रखा गया है। लॉ यानी कि कानून 2 सितंबर 10:30 एंट्रेंस और 1 बजे से आपका इंटरव्यू। बॉटनी 3 सितंबर एंट्रेंस 10:30 बजे से 1 बजे आपका इंटरव्यू। केमिस्ट्री 4 सितंबर 10:30 बजे, जियोलॉजी 2 सितंबर 10:30 एंट्रेंस, फिजिक्स 3 सितंबर 10:30 बजे एंट्रेंस। फिर आपका स्टैटिक्स में दिया है फॉर MA एंड MSc 4 सितंबर 10:30 बजे आपका एंट्रेंस और जियोलॉजी 1 सितंबर सुबह 10:30 बजे एंट्रेंस और 1 बजे से आपका इंटरव्यू। ये है सारी जानकारी और नोटिफिकेशन में क्लियर कट मेंशन है पेज नंबर 2 पे 10:30 बजे का एंट्रेंस और 10 बजे भैया किसी भी हाल में रिपोर्ट कर दीजिए। 10 बजे के बाद एग्जामिनेशन सेंटर में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये पूरा जो शेड्यूल है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। अब कुछ और ज़रूरी चीज़ों की बात कर लेते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन वैसे तो लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। कुछ चीज़ें आपको अच्छा ही लगेगा, समय होगा तो आप देख भी लेंगे और मन में सवाल होगा तो पूछ लेंगे, क्योंकि नुकसान मेरा नहीं आपका होना है। यदि ऐसे कैंडिडेट जो पार्ट टाइम में अप्लाई किए हैं और अपना एंट्रेंस देने जाएंगे, और तो पहली चीज़ डॉक्यूमेंटेशन। यदि आप किसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं, चाहे SC हैं, चाहे ST हैं, चाहे OBC हैं, OBC में नॉन क्रीमी लेयर है, PWD हैं, तो आप और EWS हैं, आप सभी अपना अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्लस उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट साथ लेकर जाइएगा। इसके अलावा आप अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स 10th 12th BA MA MSc MCOM और BCom BSc जो भी आपने किया है, MPhil यदि किया है, नेट अगर क्वालिफाई है, JRF यदि क्वालिफाई है, गेट यदि क्वालिफाई है, सेट यदि क्वालिफाई है और सेट यदि एक होता है सेट, एक होता है स्लेट यानी SET स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और एक होता है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यदि आपने कोई भी ऐसा पास किया है तो इन सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट दो साथ लेकर जाइएगा। ठीक। इसके अलावा यदि आपने कहीं अपना कोई प्रोफेशनली काम किया है, कोई जॉब किया है, कहीं काम किया है और उसका यदि कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो भैया बनवा लीजिए, बनवा कर लेकर जाइए। यदि आप अपना एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाएंगे तो आपको ये पार्ट टाइम PhD के जो पॉइंट्स हैं वह शायद नहीं मिल पाएंगे आपके एक्सपीरियंस के आधार पे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा आपने यदि कोई एकेडमिक रिकॉर्ड आपका है, कोई आपका एकेडमिक एक्सपीरियंस है, कहीं पढ़ने कहीं पढ़ाने का है, कहीं कोचिंग देने का है, उसका सर्टिफिकेट भी साथ लेकर जाइएगा। इसके अलावा आपका कहीं कोई पेपर पब्लिश हुआ है, कहीं आपने कोई पेपर प्रेजेंट किया है, चाहे जॉब के दौरान या जॉब और पढ़ाई साथ साथ अगर आपने कहीं की है तो उसका भी प्रूफ साथ लेकर जाइएगा। ठीक है। इसके अलावा आपके ग्रेजुएशन में कितना परसेंट आया है, मास्टर्स में कितना परसेंटेज आया है, उसके अनुसार भी आपको नंबर दिए जाएंगे। मान लो किसी का 60% आया है, किसी का 65 आया है, किसी का 70 आया है, तो उसके भी आपको अलग अलग मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक। एक और चीज़ कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसकी बात कर लेते हैं ना। अब देखिए, रेगुलर के बच्चों का तो 21 अगस्त को एंट्रेंस हो चुका है और जो बच्चे बच गए हैं कुछ बच्चों का 29 अगस्त को, लेकिन आप लोगों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि 70 नंबर का आपको जो पेपर देना है उस पेपर में क्वेश्चन क्या आएंगे उसको ध्यान से सुन लीजिए। आपको 70 नंबरों का रिसर्च प्लान, जिसे सिनॉप्सिस, जिसे राइटअप, जिसे SOP और जिसे आप रिसर्च प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, नाम सबके अलग अलग हैं, अर्थ सबका यही है। ये आपको लिखना है, ऑन द स्पॉट लिखना है, 1000 शब्दों में लिखना है। फिर से सुन लीजिए, 70 नंबर में क्या आपको लिखना है। तो 1 घंटे का समय मिलेगा इसको लिए आपको, 1 घंटे का समय। ठीक। 70 नंबर में आपको अपना मोटा मोटा अपना एक रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च टॉपिक, सिनॉप्सिस, राइटअप, SOP जिसे बोलते हैं, इसको लिखना है ऑन द स्पॉट, जिसमें आपका टॉपिक होगा, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव होंगे, रिसर्च के क्वेश्चन होंगे, रिसर्च की मेथोलॉजी होगी, रिसर्च की हाइपोथेसिस होगी, रिसर्च का कंक्लूजन होगा और आप अपना मौलिक या फंडामेंटल क्या
नया सहयोग देना चाहते हैं सोसाइटी को, यूनिवर्सिटी को, इस रिसर्च के माध्यम से ये सभी बातें एक निश्चित फॉर्मेट में आपको लिखनी है। यही आपको 1000 शब्दों में लिखना है, 1 घंटे के अंदर लिखना है। लखनऊ विश्वविद्यालय के अपने अपने विभाग में जाकर लिखना है। डेट और टाइम मैं आपको बता चुका हूं। यही आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। अपने दिमाग से, अपने पूर्व ज्ञान से इस चीज़ को निकाल दीजिए कि आपको 70 नंबर का या 100 नंबर के कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू माध्यम से या कुछ रिटर्न पेपर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यानी कि जो पार्ट टाइम पीएचडी में अप्लाई की हैं, आपको 70 नंबर का अपना सनॉप्सिस, जिसे राइटअप, जिसे रिसर्च प्रपोजल कहते हैं, इसको लिखना है। ऑन द स्पॉट लिखना है, टाइप करके नहीं ले जाना है, पहले से लिखकर नहीं ले जाना है, वहीं आपको बैठकर लिखना है। अब ये फॉर्मेट अच्छा भी हो सकता है कुछ के लिए बुरा भी हो सकता है और कुछ के लिए नया भी हो सकता है। अब अच्छा हो बुरा हो, सूचना तो मैं 2 हफ्ते पहले ही दे चुका हूं, लेकिन जिन्होंने उस वीडियो को देखा तो उस वीडियो को अच्छे से समझ जाएंगे, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पहली बार सुन रहे हैं उनको थोड़ा डरना चाहिए, क्योंकि डर आपको गलत होने से और गलती करने से बचाता है। ठीक, 70 नंबर का हो गया, लेकिन पूरा तो आपको 100 नंबर का होगा। 30 नंबर का और क्या होगा उसको भी सुन लीजिए और समझ लीजिए। सुनते तो आप हैं, समझते नहीं हैं। और यदि सुनने के बाद समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन सुन जरूर लीजिएगा पहले। 70 नंबर का आपका सिनॉप्सिस हो गया, राइटअप हो गया। 10 नंबर का आपका होगा इंटरव्यू में प्रेजेंटेशन। शैली कैसी है आपका, आपने जो लिखा है उसको प्रेजेंट कैसे किया है। प्रेजेंट के नंबर मिलते हैं 10, सिनॉप्सिस के नहीं। 70 का सिनॉप्सिस हो गया, 10 नंबर आपके प्रेजेंटेशन के हैं कि जो लिखा है उसको आप प्रस्तुत कैसे करेंगे। जो आपसे सवाल करेंगे सामने बैठे हुए टीचर्स लोग, प्रोफेसर लोग, एसोसिएट लोग, उसको जवाब कैसे देंगे, उसके आपके प्रेजेंटेशन के, जिसको बोलते हैं शैली, आपका तरीका क्या है, तौर तरीका क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, सवालों के जवाब क्या देते हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या है, इसके आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। हो गए 80 नंबर। 20 नंबर बचते हैं। 20 नंबर में 10 नंबर आपको मिलेंगे आपके वर्क एक्सपीरियंस के, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि यदि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स के अलावा कोई आपका जॉब का वर्क एक्सपीरियंस है, कुछ आपको कहीं आपने कुछ किया है, तो उसकी जानकारी यदि आपको है तो उसके आपको 10 नंबर दिए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वह डिसाइड करता है, क्योंकि 1 साल के 2 नंबर होते हैं। अगर आपने 1 साल काम किया है तो 2 नंबर, 2 साल काम किया है तो 4 नंबर, 3 साल काम किया है तो 6 नंबर, ऐसे आपको नंबर दिए जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि कम से कम 3 साल किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया है या जॉब किया है, वर्क एक्सपीरियंस है, तभी आप एलिजिबल हैं पार्ट टाइम पीएचडी में लखनऊ विश्वविद्यालय में। और एक सूचना, आप चाहे लखनऊ में करें पार्ट टाइम पीएचडी या भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में पार्ट टाइम पीएचडी करें, यदि आपके पास कम से कम 2 वर्ष या कहीं कहीं 3 वर्ष का एक्सपीरियंस नहीं है जॉब का, चाहे प्राइवेट हो, स्टेट हो, डीम्ड हो, अपना कुछ काम हो, यदि नहीं है 2 से 3 वर्ष का एक्सपीरियंस, तब आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए एलिजिबल नहीं है, अप्लाई मत कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 10 नंबर आपके रिसर्च एक्सपीरियंस के कितने हो गए, 90 नंबर। 10 और बचते हैं। 10 नंबर आपके एकेडमिक के दिए जाएंगे। जो मैंने आपको बताया ना कि 10th में कितना परसेंटेज आया है आपका, 12th में कितना आया है, बीए में यानी कि यूजी में कितना आया है, पीजी में कितना आया है, इन सब के नंबर ऑफ परसेंटेज देखे जाएंगे। उसके आधार पर आपको 10 नंबर और दिए जाएंगे। तो फिर से मैं कर देता हूं रिपीट। 10 नंबर का इंटरव्यू, 10 नंबर का रिसर्च एक्सपीरियंस, 10 नंबर का आपका एकेडमिक रिकॉर्ड हो गए 30, 70 नंबर का इसे बोलते हैं आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या जवाब लिखने हैं, कैसे लिख रहे हैं, आपको बता दिया है। 12 से 13 मिनट आपने देख लिए, आपने सुन लिया, समझा नहीं समझा मुझे नहीं पता है, समझने में दिक्कत आई हो तो सवाल कर लीजिएगा भैया लोग, बहन लोग मेरी, जो भी मुझे भाई माने, बहन माने, दोस्त माने, जो मानना है माने। दुश्मन मानना है तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि दुश्मन लोग अपने दुश्मन का हमेशा ख्याल रखते हैं। क्योंकि कुछ को मेरी बातें बकवास भी लग रही होंगी, कुछ को अच्छी भी लग रही होंगी। धन्यवाद, थैंक्स मत लिखिएगा कमेंट में, सवाल लिखिएगा कमेंट में अपने केवल, ठीक। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए, और कोई समस्या सवाल हो तो छोड़ दीजिएगा। लाइक डिसलाइक भैया जो करना है करिए, जो आपको करना है वही करेंगे, बोलने से फर्क नहीं पड़ता है। जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। लखनऊ का नहीं होगा, किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पीएचडी का ही। यदि आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं उस वीडियो को देख लीजिएगा, एक और विश्वविद्यालय में, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है,
जी हाँ, भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी के आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या लास्ट डेट है, कौन से सब्जेक्ट है, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। तीसरी बार बोल रहा हूँ इस लाइन को, सवाल कर लीजिएगा। सलाम।